और न्याय संगत बात रख रहा हूँ। किसी के बाप अगर विधायक है और वो ऐसा कृत्य करेगा तो क्या कानून से बच जाएगा? किसी बहन बेटी के समाज में, वो तो हमारे राजपूत समाज की बेटी है, लेकिन जहाँ राजपूत समाज की बेटी नहीं भी होती है तब भी हमारा समाज वहाँ मैदान में होता है, क्योंकि नारी सम्मान की बात है। तो मैं न्याय इतना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR राइट से उनका FIR क्यों नहीं लिखी गई, और लिखी गई तो दूसरे नामों से लिखोगे आप, विधायक पुत्र इस कारण नहीं लिखोगे। बापू सिंह डांगी के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, तब जाके कंडीशन यहाँ से हटेगी, अन्यथा जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, कोमल शेखावत जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। हम चाह रहे हैं कि उनकी कायमी हो और गिरफ्तारी हो। आपका परिचय? मैं इंदल सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करनी से। एक बार क्या हुआ, भोपाल में हम गए क्या, तो वो मंडी द्वीप में एक बालक को यहाँ तक तलवार मार दी। खटीक था, शुभम खटीक कर, और वो भाजपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, और इसके मुँह लगा था अपने पटवा जी, सुरेंद्र पटवा के मुँह। अब सुरेंद्र पटवा जी ने उसे कायमी नहीं होती, 2 दिन हो गए। हम पूछे और उनमें लिख दिया कि सीवियर घटना नहीं है, तो उसमें उनकी 307 बन नहीं पाई, जो कि 326 होगी शायद। जिंदाबाद। टूटना नहीं यार, अपने को टूटना थोड़ी ना है। चल बेटा, हम आए तो है तेरे लिए यार, साथ में है ना, रोने से क्या होगा? सब भाई देखो कितने दादा हो, भाई खड़े हैं तेरे, देख तेरे को गर्व होना चाहिए भाई। एक वीडियो में आपको बोल रहा हूं, सब लोग बैठ जाओ नीचे यार। मेरे साथ मारपीट भी हुई है और मेरे को गाली गलौज सब कुछ हुआ है, इसलिए मेरे को न्याय चाहिए। मारपीट किसने की? विधायक साहब के लड़के बाबूलाल जी दांगी ने। वो साफ इनकार कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ही की है। उन्होंने ही मेरे बाल पकड़ के मेरे को, मेरे पति के साथ गाड़ी में जा रही थी तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मेरे को नीचे उतारा है और उन्होंने ही झापट दी है, और सबूत बता सकते हो, मेरे चेहरे पे निशान लगा है। भाई साहब, जो उनका जो कहना है वो ये था कि जिस ट्रक में आप सवार थे, ट्रक में जो ड्राइवर थे वो बदतमीजी कर रहे थे, उनके जो कार के ड्राइवर थे उनको उठा करके वो मारपीट करते हुए लेकर गए। भैया, आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ वो तो किसी के बाप की हिम्मत होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है उन्होंने पिताजी के दम पर जो भी किया वो उनका काम है और उनकी सज़ा मिलेगी। हम इतना आश्वासन देते हैं, इवन मैं भी देता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ जो भी, लेकिन भाई साहब हम आपसे खुलकर जानना चाहते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। मैं गाड़ी में सो रही थी, मेरे हस्बैंड और मैंने भाई बना रखे, मेरे दाद भाई बना रखे, हम तीनों सफ़र कर रहे थे मेरी गाड़ी में। तो इनके जैसे कि जाम लग रहा था और फिर कुछ इनके बातचीत हुई होगी आगे पीछे लेने की, तो हमारे पीछे गाड़ियाँ थी, इन्होंने मना कर दी कि कहाँ लूँ, गाड़ियाँ है हमारे पीछे, तो पीछे नहीं ली। तो जैसे विधायक साहब का लड़का, वो मैंने जानती हूँ क्या नाम है, तो वो नीचे उतरे, गाली गलौज करने लगे। तो मैंने क्या हो गया, इनका शर्ट पकड़ा, मैंने इतने मैं भी उठ गई, सोई नहीं थी मैं उठी वहाँ से। तो मैंने क्या हो गया, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो वो 2 लड़के ने मेरे को देख लिया और वो बाबूलाल जी के लड़के ने मेरे देखा, इधर का गेट लॉक नहीं था, तो इधर के गेट से ऊपर चढ़ के बोला कि आपने, मैं सबके सामने बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरे को छिनाल बोला है कि छिनाल को बिठा रखा है। तो मैंने बोला कि ढंग से बोलो, इनको गाली गलौज कर रहा था। मैंने बोला किस ढंग से बोलो भाई साहब, जो भी हुआ है जो हो गया, अब निकाल लो आपकी गाड़ी। तो मैंने, हम भी राजपूत है, ढंग से बोलो। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि तू काहे की राजपूत है, तू छिनाल है कि गाड़ियों में छिनाल सवारी करती है कि राजपूत नहीं करती है। तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं मेरे पति के साथ गाड़ी में नहीं सवारी कर सकती हूँ क्या? है ना, आपका अधिकार है आप। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ। उसे भी मैंने बोला कि मैं अपने पति के साथ हूँ, मैं कोई रंटी ना छिनाल कुछ भी नहीं हूँ, आप ढंग से बोलो। तो 2 लड़के और विधायक साहब का लड़का ऊपर चढ़ के जूते और लातों से वहाँ मारने लगे। इसीलिए मैंने मेरे पति से बोला कि अपने बचाव में आप गाड़ी आगे बढ़ा लो, इसलिए डिवाइडर चढ़ा के गाड़ी आगे ले ही रहे थे। वो एक जो लड़का था ना, हमारे अपनी समाज का था, वो भी हमें मार रहा था। तो उसे हम मतलब अंदर आ गया, वो जैसे गाड़ी डिवाइडर चढ़ी ना तो वो अंदर आ गया। तो उसने आगे जाके हमसे बोला कि भाई हम भी राजपूत है और जो है जो हो गया हम समझा देंगे। तो मेरे पति ने वहाँ पे गाड़ी रोकी थोड़ा सा आगे जाके, तो उसी विधायक साहब के लड़का इतने में हमारे पीछा कर रहा था, पीछे आ गया है।
तो उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वो लड़का उतरते ही विधायक साहब के लड़के ने मेरे हस्बैंड को वहीं उतार के खींच के गाड़ी ड्राइवर सीट से खींच के मारा है। इसलिए मैं भी बाहर उतर ही गई, मतलब उतरी नहीं हूँ, मतलब गेट खोल दिया मैं भी उतरने के लिए, बचाव के लिए मेरे पति की। तो विधायक साहब का लड़का ने कि चिनाल तू भी नीचे उतर, तो मेरे भी बाल पकड़ के मेरे को वहाँ से नीचे उतारा है और लाठी और लाते गुस्से से और 2 थप्पड़ दिए जिसका निशान मैं बता सकती हूँ भी मेरे चेहरे पे लगा हुआ है। और सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि बस मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, उनके साथ न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, आपके समाज के मैं आपसे एक छोटा सवाल ये लेना चाहूँगी कि जो लड़का है तो खुद समझना चाहता हूँ कि हमारे समाज में नारी सम्मान के लिए क्या करते हैं सरकार। का मैंने एक वीडियो भी देखा, उसमें खुलेआम वो बोल रहा है कि राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी ऐसे ही बना दिए गए हैं। इस पर आपका कुछ रिएक्शन? कैसे बना दिए गए? ऐसे ही बना दिए गए हैं, हवा में ही बना दिए गए। वो जब राजपूत कहने का मतलब उसका यही राजपूत की औलाद ही हो सकता है। अगर वो महिलाओं को मार पीट के देख रहा है, खुद मार रहा है, तो या तो राजपूत की औलाद भी हो सकता है। तो गांव में भी नहीं घुसने देना है, समाज राजपूत गांव में भी नहीं घुसने देना है ऐसे व्यक्ति। इतना हल्का ब्लड राजपूत का, इतना हल्का ब्लड राजपूत का नहीं हो सकता। सही है। नहीं आती। मैं आपको बताऊं कि दोनों ही तरफ से इस बातचीत भी की, ये भी थे और भी थे जो भी आपके समाज के वरिष्ठ थे। तो उस समय ये तय हुआ था कि दोनों की आप जांच कर लो, जांच उपरांत जो भी सही पाया जाए तो दोनों अगर गलत है तो दोनों की तरफ से क्रॉस मुकदमा हो जाए, एक गलत है तो एक के खिलाफ मुकदमा हो जाए। ये बात हुई थी। उसके बाद इनका ये कहना है कि इसमें आपकी तरफ से शायद 2 लोगों के बयान हुए। भाई साहब, एक जो मेन फरियादिया है उसकी और बयान होना चाहिए, सरपंचों की कार्रवाई कर देंगे। भाई आपने उस समय दबाव तो किसी ने बनाया नहीं कि आज ही गिरफ्तारी करोगे, वो करो, जो भी वैधानिक कार्रवाई उसमें वो हो जाएगी। तो मैं तो हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, अभी का राइट है। देखो नहीं, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, आप FIR लिख दो और FIR कॉपी हमको, आप जांच करो। हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, आप FIR काट दो, FIR काट के हमको आप कॉपी दे दो। नाम दर्ज जो विधायक का पुत्र है, क्या नाम है उसका? बाबूलाल के नाम से, बाबूलाल जो भी है आप जिसके भी खिलाफ पाया जाए जो उसके साथ मैं गिरफ्तारी की आपसे मांग कर नहीं रहा हूँ। मैं तो केवल फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो FIR होती है उसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा समाज पूरा जो है ना दुखी है, पता है। हर एक आदमी व्हाट्सएप पे सब पे परेशान है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमारी समाज की महिला वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन महिला का जहाँ भी नाम आता है तो हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। अरे आप केवल इतना सा करो, 5 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, 5 मिनट में निकल जाएंगे, 5 मिनट में निकल जाएंगे अपन। केवल आप इतना सा करोगे, हमको आप एक टाइम ही करके दे दो, उसके बाद हमने फरियादी के बयान आप FIR कर दो, हम लेके ना तो आपके खिलाफ है, ना भाजपा के खिलाफ, ना कांग्रेस के खिलाफ। हमारी बेटे के साथ गलत हुआ, वो कोई भी हो, आप हमें न्याय दो। तो और हमें ना तो आप सस्पेंड चाहिए, तबादला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ, कोई काम हम ये नहीं कहा आप अगला टेस्ट करोगे, करो आप हमारे बोल रहे हो। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जब तक आप न्याय नहीं मिलेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, भले जान चल जाए, पर हमें ऐसा कायर नहीं है कि लोग घर बैठे, चाहे कोई भी समाज की बेटी, वो हमारी बेटी है, किसी धर्म की हो, किसी जाति और बेटी, अगर उनकी समाज की भी होती तो वो भी हमारी बेटी है। अभी नरसिंहगढ़ में कांड हुआ, आप सब देखते हैं, आपको सब पता है। सबसे पहले करनी सना नहीं उसकी आवाज़ उठाई और कल आपको नरसिंहगढ़ बंद। ये नहीं कि राजपूत की बेटी है कि वो राजपूत का बना है तो उसके लिए बोल रहे हैं, कोई समाज का हो, और भले कुछ भी हो जाए, चाहे जान चल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों को अत्याचार नहीं कर सकता, ना सहन कर। क्यों? विधायक अच्छी बात है, आप विधानसभा के मालिक हो, आपका फर्ज बनता है जनता की रक्षा करना, बल्कि ये नहीं कि आप दादागिरी में उसको मारे, लूटो और मारा। मैं कह रहा हूँ आप जांच करो, यदि गलत पाया जाए 2 मिनट
कानून संविधान सबका सम्मान करते हैं। 5 मौलिक अधिकार दिए हमारे कानून ने, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और मैं नम्रता सिंह राजपूत, मेरी बहन को न्याय चाहिए, इसलिए हम कोई कानून का सम्मान करते हैं। हम यहाँ पे कोई दंगा करने नहीं आए। गली सेना जिंदाबाद। सनातन धर्म। एक मिनट बात नहीं हो पाई ऐसे में। आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी बाध्यता आपको रोक रही है कायमी करने के लिए? आपने FIR ही नहीं की है। मैं बात कर रहा हूँ तो आपको कौन सी बाध्यता रोक रही है कायमी करने के लिए? जांच चल रही ना, काय की जांच? बयान लेने के लिए गए। बात सुन लो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बात रखिए। आप तो कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा इनका ये क्या फिर बोलने लग गया। नहीं आराम से तसल्ली से दोनों बोलते जाओ, मैं सुनता रहूंगा। आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है FIR क्यों नहीं दी? हमने उसके बाद जांच कर लेते हैं। गिरफ्तारी की मांग नहीं करी, हमने गिरफ्तारी की मांग करी आपसे, हमने तो केवल कायमी की मांग करी आपसे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारा राइट है रिपोर्ट लिखाने के लिए। अगर गलत है यहाँ पे हम गलत है क्या? यहाँ नहीं है तो आप रिपोर्ट लिख लो, नाम दर्ज रिपोर्ट लिख लो, उसके बाद आपको जांच करना है जांच करो। नहीं एक्चुअली मेरी बात सुनिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारा राइट है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? उस समय मैं बताऊंगा आपको। ये नीचे बैठो, आराम से बैठ जाओ। अपन बात कर लेते हैं। अरे पहला सुन मिलो मारी तो हल्का से करोगे ये बताओ। हल्का से निकालोगे वहाँ पे जो लिख के आया ना वो पढ़ के आप क्यों बोल रहे हो? तो हल्का से निकालोगे ये बताओ। आपने लिख के ही नहीं दिया और आपके अरे रिपोर्ट जो निकली पूरी मीडिया के सामने यहाँ रोड पे रिपोर्ट बताओ, वही तो पूछ रहा है। रिपोर्ट लिखा रहा है वही तो हमारी बात सुन लो पहला। चुप रहो पहला, हमारी बात सुन लो। एक तो आप बोलेगा, मैं बोलूंगा, ठीक है? मैं याद है, आप याद और याद नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं और नहीं याद। हमारी बात सुन लो, पूरी ऑनलाइन हुई रिपोर्ट। यहाँ रिपोर्ट लिखी, यहाँ रोड पे लिखी रिपोर्ट। हम चक्का जाम किया था हमने। इनके घर से वो आ रहे ले मोटरसाइकिल